नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स के बारे में। मतलब जो अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल में पकड़े जाते हैं या जिनके ऊपर यूएफएम का जो चार्ज लगता है, हिंदी में इसे नकल प्रकरण कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम या कॉलेजेस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपने नॉर्मली ये टर्म या ये वर्ड कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे बच्चे इस साल कॉपिंग केस या यूएफएम के कारण बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भराया गया है। तो ये फॉर्म होता क्या है, कब यूएफएम लागू होता है, मतलब कब उसको लागू किया जाता है या किन बच्चों पर यूएफएम लगता है और इसमें पनिशमेंट क्या क्या होती है, इसके रूल क्या हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं नकल प्रकरण मतलब यूएफएम। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अनफेयर मीन्स का आपके पास होना, मतलब अनुचित साधनों का आपके पास पाया जाना यूएफएम कहलाता है या नकल प्रकरण कहलाता है। अब ये अनुचित साधन क्या है, इनके ऊपर में क्या गाइडलाइन है उसको देखते हैं। रूल ये कहता है कि आपके पास जिस पेपर जो भी आपका पेपर चल रहा है उस पेपर से रिलेटेड अगर आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल्स अगर आपके पास पाए जाते हैं तो आपको नकल प्रकरण के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, आपके पास अगर कोई मोबाइल फोन्स मिलता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं या कैलकुलेटर मिलता है तो ये भी यूएफएम के अंतर्गत आता है। इवन अगर आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कंडीशन पे भी है तो भी इसे यूएफएम के अंतर्गत लिया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मतलब होता है, अभी जो बच्चे स्मार्ट वॉच भी जो पहनते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर आता है। तीसरा, फर्नीचर और अदर सब्सटेंस, मतलब आप जिस बेंच में बैठे हैं या जिस बेंच या डेस्क का उपयोग कर रहे हैं या अपने बेंच डेस्क के आसपास दीवार पे या कहीं पर भी अगर कुछ भी लिखा हुआ पाया जाता है और जो भी लिखा हुआ पाया जाता है उससे अगर आपको पेपर बनाने में मदद मिल रही है तो ये भी यूएफएम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पेपर का सेंस ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखते हैं, मान के चलिए आपने पेंसिल से अपने रोल नंबर के अलावा अगर और कुछ भी आप उस क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं और वो किसी दूसरे बच्चे को पेपर को बनाने में अगर हेल्प करता हो तो ये भी यूएफएम के अंतर्गत आता है। बॉडी, हैंकी और क्लॉथ्स, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में कुछ भी चीज लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ भी लिखा हुआ का मतलब यह है कि आपको जो आपकी पढ़ाई पे हेल्प करे। दूसरा, कोई भी हैंकी मतलब आपका जो रुमाल वगैरह हो गया उस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। इवन क्लॉथ्स पर भी कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर कुछ भी लिखा हुआ पाया जाता है तो वो नकल प्रकरण के अंतर्गत आएगा। एग्जाम हॉल में आप बिना टीचर की परमिशन के ना तो आ सकते हैं ना ही जा सकते हैं। अगर आप वॉशरूम जाते या आते हैं तो आपको वापस से चेक किया जाएगा। अगर इस समय भी आपके पास कुछ ऐसा पाया गया आपकी बॉडी में या आपके क्वेश्चन पेपर में जहां पर आपने कुछ लिखा हुआ है तो ये भी यूएफएम के अंतर्गत आता है। सातवां देखते हैं, एग्जाम हॉल में अदर्स एंट्री, मतलब इसका है कि एग्जाम हॉल में आप किसी भी अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने किसी को भी आप बुला नहीं सकते, चाहे किसी भी मीडियम से हो, बिना एक्सटर्नल के या जो आपका एग्जाम ले रहे हैं, जो आपके केंद्र अध्यक्ष हैं जो केंद्र में ड्यूटी कर रहे हैं, बिना उनकी परमिशन के आप नहीं बुला सकते। कुछ केसेस होते हैं जैसे कुछ बच्चों को 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उनको दवाई लेना कंपलसरी है। ऐसे केसेस में टीचर की परमिशन के बाद ही आप उनको बुला सकते हैं। वो स्पेशल केसेस होते हैं। नॉर्मल केसेस में आप किसी को भी बाहर से एग्जाम हॉल पे नहीं बुला सकते। माफ कीजिएगा। 8वां पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो आप क्वेश्चन पेपर को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना ही आंसर शीट फाड़ सकते हैं। यह दोनों भी यूएफएम के अंतर्गत आता है। रूल ये कहता है कि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है या जो आंसर शीट दी गई है उसमें आपको एज इट इज उसको एक्सटर्नल को जमा करना है। मतलब जो भी आपके केंद्र अध्यक्ष हैं उनको जमा करना होता है एक टाइम लिखने के बाद। आप बाहर जाके पेपर फाड़ देंगे वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर फाड़ते हैं या आपकी आंसर शीट फटी हुई पाई जाती है या आप उसे फाड़ देते हैं तो उस कंडीशन पे भी आपके ऊपर यूएफएम के चार्ज लगते हैं। 9th है कॉपिंग।
अगर आप अपने सामने वाले बच्चे से या पीछे वाले बच्चे से या अगल बगल कहीं से भी अगर आप वो जो आंसर शीट लिख रहे हैं अगर आप उसको देख के लिखते हैं तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, यूएफएम के अंतर्गत आता है। अब ये सारे चीजों पर अगर आप कहीं पर भी गिल्टी पाए जाते हैं, ये जितने भी मैंने रूल बनाए हैं 8 उसमें कहीं पर भी आपको गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है तो उस कंडीशन में 3 टाइप के पनिशमेंट होते हैं। पहला पनिशमेंट ये होता है कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। इट मीन्स कि आपने जो पेपर अभी तक लिखा होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको दूसरा पेपर दे दिया जाएगा। ये पहली पनिशमेंट होती है। दूसरा पनिशमेंट क्या होता है कि कैंसिलेशन पेपर का मतलब कि आपको वो पूरा पेपर भगा दिया जाए, मतलब उस पूरे पेपर में ही आपको दोबारा एग्जाम ना देने दिया जाए। मान के चलिए आप कोई पेपर देते हैं, 3 घंटे का पेपर है, आपका पेपर सुबह 7 बजे चालू होता है, आप 8 बजे इन किसी भी नॉर्म्स में गिल्टी पाए जाते हैं तो उस कंडीशन पे जो एक्सटर्नल है वो आपके साथ 2 चीजें करेगा। पहला क्या कर सकता है कि वो आपको आपने 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जितना भी लिखा है उस पेपर को वो सबमिट कर ले और आपको एक नया पेपर दे और आपको नया लिखने के लिए बोले। या हो सकता है अगर आप 9 बजे अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको 7 से लेकर 9 बजे तक आपने जो भी लिखा है वो पेपर को वो सबमिट कर लेगा और आपको एक नया पेपर देगा जिसमें आपको 1 घंटे का मौका मिलेगा और आप 1 घंटे में जितना भी लिख सकते हैं उसका नंबर आपको जरूर मिलता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी आप गिल्टी पाए जाते हैं इन 8 में से किसी भी केस में और आपको यूएफएम का फॉर्म भराया जाता है तो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है कि बच्चा जिस समय भी गिल्टी पाया जाता है उस समय तक के पेपर को टीचर सबमिट कर लेता है, उसको एक नया पेपर देता है और उस नए पेपर में आप जो लिखते हैं वही जाता है आपका कहां, चेक होने के लिए और उसके जो भी नंबर हैं आपको ईमानदारी से मिलते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि आपका पेपर कैंसिल किया जाए, मतलब आपने जितना लिखा है उसको कैंसिल किया जाए, या आप वाद विवाद करते हैं या कोई बहुत बड़ा आपने कोई मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपका बहस हो जाता है टीचर के साथ या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है तो टीचर चाहे तो आपको पूरा पेपर भी कैंसिल कर सकता है। मतलब जिस समय आप गिल्टी पाए गए उस समय आपका पेपर लेगा और आपको एग्जाम देने ही नहीं देगा, आपको क्लास से भगा देगा। दूसरा कंडीशन होता है कैंसलेशन एग्जाम और सेमेस्टर। हो सकता है अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन पे क्या किया जाता है, आपका पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीएससी का बच्चा है, अगर वो मैथ्स के पेपर में गिल्टी पाया गया और ऐसा वो बार बार कर रहा है तो उसका हिंदी इंग्लिश से लेकर फाउंडेशन से लेकर केमिस्ट्री तक मतलब उसका पूरा वो ईयर का जो पेपर है उसको पूरा क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। उसको आगे पेपर नहीं देने नहीं दिया जाता और जो उसके पुराने पेपर हैं उनको भी कैंसिल डिक्लेयर कर दिया जाता है। या जिस सेमेस्टर में बच्चा पढ़ रहा है उस सेमेस्टर के पूरे सेमेस्टर एग्जाम को उसका कैंसिल कर दिया जाता है। थर्ड ये है अदर पनिशमेंट जो मालूम कमिटी द्वारा दी जाती है। मतलब होता यह है कि अगर कोई विवाद ज़्यादा बढ़ता है और उसमें एक कमिटी बैठाई जाती है, अगर बच्चा अपील करता है कि भाई मेरे साथ जो किया गया है वो गलत किया गया है और इस गलत होने की वजह से अगर बच्चा लगातार कंप्लेन करता जाता है तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें स्कूल प्रशासन जिन्होंने उनको गिल्टी पाया था वो और यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करना है। ये बात इतनी भी बढ़ सकती है कि बच्चे को 2 साल या 3 साल के लिए सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम या सारे बोर्ड एग्जाम में बैन किया जा सकता है। तो ये जो 3 पनिशमेंट है इसी को नॉर्म ऑफ पनिशमेंट के फॉर्म में और दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बट बेसिकली जो रूल हैं वो ये 8 रूल हैं जिनके अंतर्गत आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आप पे जो कार्रवाई होगी ये बेसिकली 3 टाइप की कार्रवाई होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को यूएफएम या अनफेयर मीन्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आगे आने वाले टाइम पर बोर्ड के एग्जाम के और यूनिवर्सिटी से एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे और आपको मैथ्स, साइंस, फिजिक्स इन सब के जो वीडियोस हैं वो आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।